Hare
Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna गजाननं भूतगणाधिसेवितां कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् पार्वण्यरोषो गतस्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यस्यान्निश्चितं रोहितं शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कविं पुराणमनुशासितार मनोरवीयान् समनुस्मरेत्य सर्वस्य भागारमचिन्त्यरूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गात् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ निशिष्य सर्वा नुरिदास्यस्तिका अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोमुखरूपं मां
सर्वेश्वरूपा केचिनं गरिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाकद्युतिमत्प्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुतश्रवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं द्यावापृथिव्यो चिरमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोऽव्यं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितम् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिन्मे प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये साध्या विश्वेश्विनो मरुत सोष्मराश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे सानिऋषिकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता निदिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन न मेरन्नात्मा गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिपत्रे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं त्वमादिदेव पुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य परं भित्ताश्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया ततं ईश्वरमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्ने वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदेव सर्व अनन्तवीर्या निकविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषिततोऽसि सखेति मत्वा रसमीयदुःखं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन यच्चावसार्थमशक्तिदोषि विहारशय्या सर्वभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतसमक्षं तत्क्षामयित्वा महमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया न त्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा तस्मात् प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोऽहम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम श्री गीता जी का पाठ चौथा अध्याय श्लोक संख्या 31 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यज्ञश्रेष्ठामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञास् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्वाखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहः नैवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानाप्लवेनैव विलीनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं मतिरेणाधिगच्छति अज्ञस्था सद्दधानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं विसंज्ञानासीनात्मनः चैत्वैनं संशयं योगः मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत तस्मादज्ञानसम्भूतं विसंज्ञानासीनात्मनः चैत्वैनं संशयं योगः मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे
शरण हरे शरण हरे शरण ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा दिनांक 29 कहने को प्रातः 5 बजे स्थिति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा भिनासर बीकानेर में दिए गए राम नारायण 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 कब बोलो कोई बात। संसार को प्रभाव है, अरे संसार का जो प्रभाव है वो मन बुद्धि इंद्रियों में तो मालूम नहीं देता है, तो इसकी जड़ कहाँ पर है जिससे उसकी दूर करने का ये जड़ है अहम पना है ना, मैंपन है। ये है चिज्जगत जड़ ग्रंथि। मैं जो अहम है, अहम ये अहम तो है प्रकृति का कार्य, और अहम के कारण से अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से मोहित अंतःकरण हो गया जिसका, ऐसा स्वयं उसी साथ मिल जाता है। अहम के साथ खुल मिल गया, अपने को अहम और अहम को अपने मानता है, तो वो चीज तो जड़ की जड़ पर ही करेगी, परंतु तादाद में सर्व जैसे लोहा तप जाए तो लोहा आग हो जाता है और आग लोहा हो जाती है, तो इनकी इस तादाद में हो जाता है। तो अहम का और अपना जो तादाद में है ये यहाँ है दोष सभी, ये चित्तन ग्रंथि है, ये चित्तन ग्रंथि है, क्योंकि स्वयं तो है चेतन और अहम है जड़। भगवान ने 7वें अध्याय में कहा कि भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रदर्श था। इयम कहा यहाँ, जैसे 13वें अध्याय में इदम शरीरम कौन थे क्षेत्र जो इदम कहा है ना, जो इसको इयम कहा। नपुंसक में इदम होता है, स्त्रीलिंग में इयम होता है, पुल्लिंग में अयम होता है। तो अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रदर्शा अपरा इयम व्यवहार इयम का अपरा इयम इतस्तुन्याम प्रकृति विधि में पराम। तो परा प्रकृति को इदंता से भगवान कहते नहीं, इदंता से अपरा प्रकृति को कहते हैं। अपरा प्रकृति का अंश है अहम, और अहम को अपने में मिला लिया, अपने को स्वरूप मान लिया अहम। तो जो जिज्ञासा और संसार की इच्छा कामना होती है ना, वो एक जगह होती है, परंतु उसमें संसार की कामना में तो अहंता की मुख्यता है, चेतन की गौणता है, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति की इच्छा में चेतन का मुख्य है, अहंता की गौणता है। तो अहंता ये मिट जाने से निर्ममो निरहंकार शांति मत गच्छति, तो ये अहंता मिट जाती सब ठीक हो जाता है। तो संसार का प्रवाह अहम पर होता है, और अहम पर में अहम में तादात्म्य होने से स्वयं पर होता है। जैसे आग
लग जाए तादाद मेरा लोह के साथ, तो हाथ जल गया, लोह से हाथ जल गया, चिमटे से हाथ जल गया, तवे से हाथ जल गया, तो चिमटे से तवे से हाथ थोड़ी जलता है, हाथ तो जलता है अग्नि से। अपन कहते हैं कि चिमटे से जल गया, तवे से हाथ जल गया, तो तवे से हाथ जलना कहते हैं। ऐसे ही अब चुंबक हो तो वो चुंबक तपा हुआ लोहा भी खींचेगा, तो चुंबक से अग्नि खींच गई, तो अग्नि खींच गई है, अग्नि चुंबक से तो नहीं खींची है, चुंबक से तो लोहा खींचा है, अग्नि भाग नहीं खींचा है। और जलना है वो अग्नि भाग से है, लोह भाग से जलना नहीं है, परंतु तादाद में होने से अग्नि खींचती है और तवे से जलना है, जलता है, ऐसा कह देते हैं। क्योंकि दोनों तादाद में होने से एक हो गए, इस तरह से अहम और जो स्वरूप है एक हुए हैं। तो स्वरूप और अहम एक हुए हैं, इस एकता में वो बात है। तो प्रभाव पड़ता तो है अहम पर, परंतु अहम के साथ एक होने से अपने पर पड़ता है प्रभाव, खुद में ऊपर पड़ता है प्रभाव। इस बात से संसारी सुख दुख भोगता आप स्वयं होता है। तो पुरुष सुख दुख का नाम भोगते से हेतु, भोक्तापन में हेतु होता है। ऐसे कार्य कर्म करते हेतु प्रकृति होती है, पर इन दोनों हेतु एक करने पर भी फर्क है इनका, विश्व किया है ये। उनमें तो क्या होता है कि प्रकृति परिणित होती है, कार्य करण में प्रकृति परिणित होती है, और ये पुरुष हेतु होता है। तो हेतु होकर के सुख दुख में परिणित नहीं होता है, ये सुखी दुखी हो जाता है। तो सुखी दुखी हो जाता है, तो अहंकार के साथ में तादात्म्य होने से अहंकार रस पड़ता है, वो अपने पर मान लेता है। यही कठिनाई है। इस कठिनाई को मिटाने के लिए मैं कहता हूँ विवेक समाज है, विवेक पूर्वक जो साधन है वो साधन इतना दामी है, इतना क्रिया पूर्वक नहीं है दामी। विवेक को मैं विशेष कहता हूँ, वो क्या कहता हूँ कि अविवेक में ही सब कुछ है। ये अहंकार के साथ एकता मानने के कारण से है। अब अहंकार और ये अपना स्वरूप अलग है। अहंकार भाष्य है, ये भाषक है। प्रकाश है, ये प्रकाशक है स्वयं। अहंकार जड़ है, ये चेतन है। ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। सो माया बस भय, जो माया बस क्या अहंकार के बस हुआ है, ये जमा है। अब इसमें पूछवा अहम के साथ तादात्म्य में या बुद्धि के साथ तादात्म्य से अहम की उत्पत्ति है? एक ही बुद्धि। कहीं तो दार्शनिकों ने पहले बुद्धि होती है फिर अहंकार होता है, कहीं अहंकार होता है फिर बुद्धि होती है। नहीं, अहंकार तो अंतःकरण चतुष्टय में बुद्धि है, वैसे अहंकार है ना। बुद्धि अंतःकरण में चतुष्टय में है, वो अहम वृत्ति है। अहम भूत स्वयं तो नहीं है, तत्व नहीं है वो। तो ये बुद्धि तत्व से ये मिलता है, अहम तत्व से मिलता है? क्या चीज? जो स्वयं तादात्म्य करता है, स्वयं तादात्म्य करता है अहम से। अहम से तादात्म्य करता है ना, अहम के साथ ही बुद्धि है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब वृत्तियाँ है, अंतःकरण की वृत्तियाँ है। तो इनका साथ अहम के साथ संबंध है। इनका मुख्य अहम है। 3 प्रकार का अहम माना है भागवत में, कहा। तो सात्विक राजस तामस 3 तरह का अहंकार है। वो तो प्राकृतिक अहंकार है, वो प्राकृतिक अहंकार है। उस प्राकृतिक के साथ में तादात्म्य किया है, तादात्म्य मान लिया स्वयं चेतन ने। इस वास्ते मन लगाओ और बुद्धि लगाओ, इनको लगाओ और इनसे करते श्रवण करो और मनन करो और निधिध्यासन करो। ये मैं निषेध नहीं करता हूँ, खंडन करने का मेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। लोग समझते हैं कि स्वामी जी दूसरों खंडन करके आप ही पुस्तक और आप ठीक करे, आप ऊपर है ही नहीं। अब क्या करे बताओ? ठीक बात कहे तो कोई आप ही बात कहे, ठीक नहीं कहे तो बहुत नुकसान हो रहा है। मानते है नहीं, खोज करते नहीं। अपना राग द्वेष ही देकर ये भी राग द्वेष नहीं करते, ये द्वेष नहीं करते। अभी तक कहते कठोर का वो तो
गड़बड़ाएगा। आप आम को साथ में लेकर मन को बुद्धि को लेकर के उसके द्वारा विचार करोगे, ये जड़ के द्वारा चेतन का विचार है। चिन्मयता की प्राप्ति जड़ के द्वारा कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं, जड़ के त्याग से ही होती है। परंतु सभी मन बुद्धि लगा करके ही चिंतन करते हैं उसका, और इसी को सहायक मानते हैं। मेरा कहना ये बुरा लगता है, वो कहते हैं कि ये तो कर्ण रहित कहते हैं, कर्ण निरपेक्ष कहते हैं। मालूम लोगों ने बुद्धि खराब करते हैं, लोगों ने समय खराब करते हैं कर्ण निरपेक्ष करके। मेरा विचार है कि इस तरफ लोग थोड़ा ध्यान दें। इस तरफ मेरे मन में ये अभिलाषा है कि लोग ध्यान दें इस बात पर। कर्ण निरपेक्ष है ये साधन, तो कर्ण निरपेक्ष बुद्धि से निरपेक्ष है, बुद्धि के अधीन नहीं है, अहम के अधीन नहीं है। साधन है, बुद्धि और अहम के अधीन मानते हैं, बड़ा भारी नुकसान होता है। वो तो हो ही नहीं सकता, ये तत्व ज्ञान हो नहीं सकता। परसों लग जाओ, बड़े जन्म लग जाएगा। क्या हुआ जिस समय में स्वप्न आदि में मन बुद्धि, स्वप्न में तो खैर बुद्धि काम करती है, सुसुप्ति में काम नहीं करती, उस समय में हमारा साधन तो होना चाहिए ना। साधन तो हमारा होना चाहिए ना। हमारा उस समय साधन नहीं होता, जागृत में साधन होता है। जिस समय मन बुद्धियाँ काम करती हैं, इंद्रियाँ काम करती, तभी तो साधन होता है। सुसुप्ति में साधन नहीं। बहुत बढ़िया, ऐसी बातें आप पूछो, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। अब ध्यान दो इस बात का, साधन करना होता है ना, तो करना बिना मन बुद्धि के नहीं होगा। हमारे को बड़ा भारी बल है ये एक। अब ध्यान देकर आप सुने कि सुषुप्ति में अहम लीन हो जाता है जी, बुद्धि लीन हो जाती है, मन लीन हो जाता है। तो लीन होने पर जगता है जब, तो अहंकार आ जाता है, बुद्धि आ जाती है जागृत होते ही। तो बुद्धि जागृत होते ही ऐसा मैं सुख से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, सुख पूर्वक सोया ये ज्ञान, और कुछ भी पता नहीं था, ये दो स्मृति होती है, स्मृति अनुभव जन्य होती है। तो सुषुप्ति में अहम का अभाव और सुख, इन दोनों का अनुभव सुषुप्ति में होता है। ये तो तात्विक सत्ता तो थी। हाँ, सुसुप्ति में भी इस बात की सिद्धि के लिए बात तो ठीक है। हाँ। परंतु उस तात्विक सत्ता से हमारा कल्याण तो नहीं हुआ ना। हमारा तात्विक सत्ता तो कल्याण, वो तो अब अहम लीन हुआ है। वो लीन होते के समय में अब अहंकार में विवेक कैसे हो, जागृत होने में विवेक होगा। तो विवेक अहंकार में, बुद्धि में, मन में आया, तभी तो विवेक काम किया। विवेक तो दो का नाम है महाराज, एक का नाम है ही नहीं विवेक। नाम तो है विवेक का तो दो विशेष प्रतिभाव है, जड़ चेतन दोनों का विवेक। विवेक जहाँ होगा वहाँ दो होगा, और एक होने पर बोध होगा, वो विवेक नहीं होगा उसका। विवेक नाम ही उसी का है जहाँ पर दो चीजें हो, विवेक किया जाए। तो उसमें अहंकार लीन हुआ, वैसा कैसे बढ़े? अद्वित्व तो है नहीं, अद्वित्व है नहीं, अहंकार है नहीं, जो साधन नहीं बनता। परंतु अहम से चेतन अलग है, ये ज्ञान सुषुप्ति में प्रत्यक्ष है। ये तो बड़ा भारी बल है हमारे पास, में ख्याल नहीं करते क्या करूँ मैं। बहुत बढ़िया चीज है। नहीं महाराज जी, ये तो इस बात को सिद्ध करता है कि तत्व की सत्ता तीनों अवस्थाओं में रहती है। हाँ, जागृत एक समान रहती है, समान रहती है। हाँ, परंतु अवस्था होती थी अंतर्गुण में होती है, अवस्थाओं अंतर्गुण बुद्धि में होती है। जागृत सब सुसुप्ति ये बुद्धि में होती है, बुद्धि होती है। अहंकार में ठेठ समाधि भी जड़ नहीं होती है, कारण से ही होती है समाधि। मूर्छा 5 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा और समाधि। ये तो बुद्धि में ही होंगी, बुद्धि में होगी। तो बुद्धि लीन होना जो समाधि है। अब लीन होते साधन कैसे बने? विवेक करना है तो अहं से चेतन अलग है, ये अहं करना है। इस अहं करने में सुषुप्ति का दृष्टांत बहुत उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है, कि उस समय में चेतनता तो रहती है और अहंता नहीं रहती है। और महाराज जी, ज्ञानी महापुरुष है, उसकी भी सुसुप्ति है और एक कसाई की भी सुसुप्ति है। हाँ। लेकिन क्या दोनों का फल एक थोड़ा ही होगा? नहीं, फल कर्म जो होगा वो तो जागृत के अनुसार ही उनका होगा। हाँ। और
उनकी मुक्ति या उनका बंधन भी जागृत के अनुसार ही देखा जाएगा। और जागृत होगी उस समय भी साधन भजन करना या और कुछ करना साधन जागृत में हो सकता है। जागृत में होगा। अब जागृत होगा तो वहाँ मन बुद्धि इंद्रियां सब काम करती हैं, इसी का नाम जागृति है। तो फिर ये कर्ण निरपेक्ष कैसे हुआ? जागृति होगी उसमें कर्ण रहित नहीं कहा है मैंने, कर्ण निरपेक्ष कहा है। कर्ण निरपेक्ष कहने का कर्ण की गर्ज नहीं होनी चाहिए, कर्ण का महत्व नहीं होना चाहिए अंतःकरण में। महत्व है बुद्धि का, अहम का महत्व है, ये महत्व ही वास्तव में पसंद करने वाला चीज है। इस वजह से कर्ण रहित नहीं कहा मैंने। कर्ण रहित हो तो कैसे हो? कर्ण निरपेक्ष, कर्ण की अपेक्षा नहीं रखनी है, अथवा कर्ण का बाध करना है और स्वरूप की जागृति करनी है। केवल शुद्ध कर्ण से रहित शुद्ध तत्व को समझना है, ये खास साधक का काम है। बहुत ही बढ़िया चीज है ये, बहुत तत्काल सिद्धि करने वाली है। परंतु ग्रंथों में वर्णन वैसे ही वैसा आता है। मेरे के स्वामी जी कहते हैं, उन्होंने कह दिया जैसा उन आचार्य ने कह दिया, उन आचार्य वहाँ आचार्य पर श्रद्धा है वे वो करे, पर विचार नहीं करेगा। आत्मा पर श्रद्धा कौन नहीं रखता है? मैं तो आप रखता हूँ, परंतु जहाँ आदमी के बोध हो सके ऐसी बात में इस विषय में इस उद्योग में हूँ मैं कि भाई इस बात में जल्दी कैसे बोध हो। तो ठेठ मूल चीज है, उसको देखने में आप कायदा मत रखो। देखो विचार करते समय भगवान का भी कायदा नहीं रखना है। दो चीज है, एक तो विचार करना है और एक श्रद्धा करना है। श्रद्धा करना हो तो सब पर करना है, भगवान पर करना है, पर विचार करना है तो भगवान को भी कसौटी पर करना है और भगवान का भी कायदा नहीं रखना है। अगर विचार हूँ आप चलो तो विवेक में तो किसी का कायदा नहीं रखना है। उन्होंने कह दिया ये बिल्कुल आगे धर देने चाहिए कताक में। तो विवेक चलो आप विचार करो, उस समय में ये श्रद्धा नहीं बैठेगी। विवेक में श्रद्धा लगा दोगे और श्रद्धा में विवेक लगा दोगे, दोनों पसंद हो जाएगा, दोनों की सिद्धि नहीं होगी। ये ज्ञान मार्ग में श्रद्धा रखे तो श्रद्धा तत्व पर होनी चाहिए, व्यक्ति पर नहीं होनी चाहिए। अगर व्यक्ति पर श्रद्धा होगी तो तत्व का ज्ञान नहीं होगा ही नहीं। पर कोई राजी हो मारो, सच्ची बात है। आप तर्क करो, इसमें मेरे कहने में तर्क करो, बहुत खुलेगी बात। बुद्धि के द्वारा ये निर्णय करते हैं कि ये मेरा नहीं है, स्वरूप मेरे लिए भी नहीं। फिर भी उसका महत्व होता तो अहम में कुछ होता है। और बुद्धि है इसने अब क्या कहा, यानी बुद्धि के द्वारा ये निर्णय कर लेते हैं, मालूम पड़ता है कि ये मेरा नहीं है और मेरे लिए भी। अब ध्यान देना, एक बात मार्मिक बात बताऊं। बुद्धि के द्वारा निर्णय करते हुए बुद्धि का महत्व आपके अंतःकरण में है कि बुद्धि के बिना ये अलग अलग होगा ही नहीं। ये बात बैठी हुई है। बिना बुद्धि के कैसे निर्णय करोगे आप? और बात पूछ रहे हैं। मैं बात पूछ रही हूँ, मैं बात पूछ मेरी जड़ में बात करता हूँ। आप पूछो, क्या पूछो? बुद्धि के द्वारा तो विचार हो गया मेरा नहीं है। हाँ। पर फिर भी ये जो संसार का प्रभाव आता है वो अहम के कारण से आता है कि स्वयं के साथ संबंध नहीं होने से आ रहा है। स्वयं के साथ संबंध नहीं किसका? स्वयं का। हाँ। अहम बीच में बाधा रूप से आकर के स्वयं के साथ निर्णय नहीं करने देता है कि ये मन बुद्धि इंद्रियों से संबंध हो। मैं बात वही कह रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ मैं। मेरे समझ में भी जल्दी आ जाती है बात। प्रश्न पूछते हैं ना तो ये आप लोगों की कृपा में समझ में आ जाती है बात। वही बात को खास उत्तर दे रहा हूँ मैं। एक भीतर में बात बैठी हुई है कि बिना बुद्धि के विचार कैसे करेंगे। विचार जो है कि संसार मेरा नहीं है, मेरे लिए उपयोगी नहीं है, ये विचार बिना बुद्धि कर ही नहीं सकते हम। तो बुद्धि से ही हम करेंगे। तो बुद्धि से करेंगे ये बात तो सच्ची, परंतु इसमें जो बुद्धि का महत्व है, जो आदर है, ये है वास्तव में महान पसंद करने वाली चीज।
बांधने वाली। इन बुद्धि के बिना ये निर्णय नहीं होता, ये आदत देना ये खराब है। ये खराब है। तो क्या करना चाहिए कि आप बुद्धि जो विचार करे है, ये बुद्धि जड़ में ही करे है, चेतन में नहीं पहुंचे है। ये जो विचार है कि संसार मेरा लिए नहीं, मेरे लिए नहीं है, लाभदायक नहीं है, ये केवल जड़ में ही विचार हो रहा है। ये विचार जड़ में ही हो रहा है। तो इसमें सावधान ये रखनी चाहिए साधक को कि ये जो विचार कर रहे हैं ये भी मेरा नहीं है, ये स्वरूप नहीं है। ये ना तो ये संसार मेरे काम का है, ना संसार काम का नहीं है, ये भी मेरे काम की चीज नहीं है, क्योंकि ये तो बुद्धि की है। बुद्धि से स्वरूप अलग है, स्वरूप में बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि की चीज नहीं है। ये इस बात से ये भी काम की नहीं है। तो ये विचार भी वास्तव में जड़ का है, ये भी हमारे काम का नहीं है। जैसे संसार काम का नहीं है, ऐसे ये विचार भी काम का नहीं है। विचार केवल जड़ता का संबंध विच्छेद करने में काम का है। तो जड़ का संबंध विच्छेद होगा चेतन की मुख्यता होने से, जड़ की मुख्यता होने से जड़ का त्याग नहीं हो सकता। इसमें करो शंका, आशंका नहीं है। हाँ, अब तो शंका है तो नहीं, अभी तो फिर देखिए। नहीं वही नहीं करो। मैं तो कहूँ रात में, दिन में, सुबह शाम में, आधी रात जगा लो मेरे को। मेरी तो शौक है इस बात की, मेरे लाभ होता है इससे। ऐसी बुद्धि होते थके ही वो ऐसा विचार हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। संसार की सत्ता रहते हुए, संसार की मौजूदगी रहते हुए संसार का असतपना सिद्ध होता है कि नहीं होता है? तो बुद्धि के रहते क्यों नहीं होगा? यदि कर्ण के होते थके भी कर्ण का बाद हो जाता है। कर्ण का बाद तो कर्ण की निरपेक्षता होगी, कर्ण का आदर होगा तब नहीं होगा। आप विचार करो, थोड़ी कृपा करो मेरी बात पर, थोड़ा गहरा उतर कर सोचो। अब ये विषय में थोड़ा दृष्टांत कोई कल्प दो तो मान ठीक बैठ जाए। ये विषय में थोड़ा दृष्टांत कोई कल्प दो तो मान ठीक बैठ जाए बात। नहीं, अच्छा दृष्टांत था महाराज जी। संसार की सत्ता दिखती है लेकिन फिर भी नहीं है, ऐसा होता है। बहुत अच्छा दृष्टांत है। वैसे ही कर्ण का महत्व दिखता है, वास्तव में कर्ण का महत्व नहीं है। कहते तो बात कैसे होगा, तो संसार का बात कैसे करते हो? ये तो फिर केवल अनुभव का विषय हो गया। अनुभव, बिल्कुल अनुभव का विषय, विवेचन का विषय नहीं है। अनुभव के द्वारा मन विवेक विचार और विवेचन के द्वारा अनुभव में स्थित होने में काम कीजिए। विचार का एक बात करना होगा, वहाँ कैसे बताया जा सकता है? बात है ही, चेतन में विचार है ही नहीं, ये बात है सीधा। चेतन में विचार है ही नहीं, और विचार का प्रकाशक है। और तो प्रकाशक है वो, ये बात ठीक है। तो विचार प्रकाश से है, विचार को काम की चीज थोड़ी। विचार काम की तो जड़ता के संबंध विच्छेद नहीं है। साधक संजीवनी में मैंने ये बात लिखी है, किस जगह वो तो बता सके कि ज्ञानी महात्मा के अंतःकरण में अंतःकरण सहित संसार के अत्यंत अभाव का अनुभव और तत्व का साक्षात अनुभव ऐसी जागृति रहती है। कहाँ का प्रकृति याद नहीं है, साधु निर्माण लिखा ये बात में आई है बात। पहले बुलाओ, पूछो, देखो अभी निकालो, फिर सुन लो। अंतःकरण में ज्ञानी महात्मा तत्व की जीवन मुक्त के अंतःकरण में अंतःकरण सहित संसार का अत्यंत अभाव, अंतःकरण सहित संसार को अत्यंत अभाव और परमात्मा तत्व का भाव, ये जागृत रहती है स्वतः। अंतःकरण सहित अत्यंत अभाव, तो बुद्धि का भाव कहाँ से रहेगा? अत्यंत अभाव से मतलब तात्विक अभाव। तात्विक अभाव थोड़ी वस्तु चीज अभाव नहीं, उन चीज का अभाव निश्चय है। सत्ता का निश्चय नहीं है, सत्य निश्चय बिल्कुल सत्ता है ही नहीं, ना अहंकार की ना बुद्धि की है, मैंपन की सत्ता नहीं है, इसका अत्यंत अभाव है।
और परमात्मा तत्व का भाव है, ये जागृति निरंतर रहती है तत्व की। है दूसरे प्रकार से आई। और थोड़ा प्रकार फर्क आ जाए, प्रकार तो मैं बोलूं तो प्रकार तो और से आ जाएगा। ऊंचे साधक और सिद्ध में क्या अंतर होता है? हाँ, पूर्ण सिद्ध होने पर क्या होता है? हाँ, ये प्रश्न है। हाँ, साधन पूर्ण होने पर अर्थात सिद्ध होने पर क्या होता है? हाँ, साधन सिद्ध होने पर कृत्यता, ज्ञातव्यता और प्राप्तव्यता हो जाती है। हाँ, अर्थात कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। हाँ, साधक को उस परम लाभ की प्राप्ति हो जाती है जिसकी प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में नहीं आता। हाँ, और जिसमें स्थित होने पर महान से महान दुख भी कभी विचलित नहीं किया जा सकता। हाँ, सिद्ध होने पर अपने अभाव तो रहता ही नहीं, हाँ, और विशेषता दिखती नहीं। हाँ, सिद्ध होने पर अपने में अभाव तो रहता नहीं, हाँ, और विशेषता दिखती नहीं। हाँ, जब तक साधक को अपने में विशेषता दिखती है, वह अपने को सिद्ध मानता है, तब तक उसमें व्यष्टि अहंकार रहता है। हाँ, और जब तक व्यष्टि अहंकार रहता है, तब तक परिचिनता, विषमता, जड़ता, अभाव, अशांति रहेगा ही, मिट सकता ही नहीं। इस बात यहाँ तक कह देते हैं वेदांत पढ़े हुए कि ये तो रहेगा ही जीवन जब तक, और दृढ़ कर देते इसको कि ये रहे बिन विभाज नहीं होगा, ये तो नहीं, बाध्यतानुवृत्ति रहती है, ये तो रहता ही है, इसको दृढ़ करेंगे। और वेदांत मैं कहूँ इसलिए तुम साधक संजय में आया है। आप अभी तर्क करो मेरे सामने, जैसे इन्होंने तर्क करी, आपने तर्क करी, इसे तर्क करो, इसे संकल्प करो। स्वामी महाराज, हाँ, वो जड़ता का अंश जो जो कम होता जाएगा, हाँ, हाँ, क्यों तो संसार का प्रभाव भी कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात यही है, यही बात है। ये अहम जो कम होगा तो ये संसार का प्रभाव कम होगा। इस संसार का अभाव, जैसे महाराज अब क्या कहें, हमें आश्चर्य की बात है, इंद्रिय से अर्थ राग द्वेषो व्यवस्थित हो, ये व्यवस्थिति में ही कह देते हैं कि तो व्यवस्थित है, ये तो रहेंगे ही, राग द्वेष रहेंगे ही। राग द्वेष मति के धर्म साम्य मानस अंध, ये मति का धर्म है, अपने में मानता है, राग द्वेष अपने में मानता है। तो ये भी कहा है, और ये भी कहा है कि ये तो जीव जब तक रहेगा ही, बाध्यतानुवृत्ति से रहेगा, ये मिटेगा नहीं। महान अन्याय हुआ है, महान साधक के साथ में बड़ा भारी घोर अन्याय है। ये शास्त्र की बात है ये? हाँ, पुस्तक में है। अरे पुस्तक में यहाँ तक आया है, राजदार पंचदशी में कि प्रार्थ के कारण सुख व्यभिचार भी हो जाता है, राजदार रहता है, राजदार में रहता है, पता लग जाए तो फांसी हो जाए, ऐसा भी पूर्व के प्रारब्ध के कारण से हो जाता है, तत्वज्ञ के द्वारा। सफा डबको है, क्या करें। मैं बात कहूँ तो ये तो आज का छोड़ा, वो तो वहाँ लिखी है, सब वहाँ लिखी है, वहाँ लिखी है, मैं लिखी है पकड़ पड़े। मैं कहूँ लिखो कोई न रहे, विचार करते समय व्यक्ति को बिल्कुल मत दो। आज मैं तो भगवान को कहते, भगवान के नहीं जाएगा, विचार चलेगा भगवान का आदर कैसा, श्रद्धा हो भगवान का आदर करेंगे, वहाँ विचार की कोई परवाह नहीं है। पर विचार करने बैठोगे उस समय में आप श्रद्धा मत लाओ, श्रद्धा करो तो विचार मत लाओ। श्रद्धा में तो विचार लगाना है, विचार में श्रद्धा लगानी है, दोनों को दूषित करना है, दोनों से कल्याण नहीं होगा, बाधा लगेगी। ये बात है क्या, जैसे इसमें शंका करो, इसमें शंका करो, विचार में तो श्रद्धा लगावे, श्रद्धा में विवेक विचार लगावे। श्रद्धा विचार नहीं, अंधी है, अंधी श्रद्धा, श्रद्धा तो अंधी होती है, अंधश्रद्धा लोग नहीं है। अरे श्रद्धा तो अंधी होती है, श्रद्धा मानने का नाम है, अंधा को मानो, चाहे विचार करो, वहाँ माने नहीं, श्रद्धा नहीं करेंगे हम। यहाँ गुरु हो चाहे ईश्वर हो, कोई हो, हम श्रद्धा नहीं करेंगे। यहाँ तो हम विचार कर देंगे, वहाँ तब ठीक होगा, विचार पर भी ठीक होगा, विवेक पर भी ठीक होगा। विवेक के इस प्रकार चिंतन करते करते भी और भगवान से प्रार्थना करी जाए तो हो जाए, ठीक हो जाएगा, तो भी वो जड़ता का अंश तो डूब जाएगा, और डूब जाएगा,
भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। अकर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था ईश्वर है सर्वथा। वह विचार आपके नहीं है, हे नाथ वो ठीक हो जाएगा। नहीं, आप कह रहे हैं विवेक के साथ साथ में प्रार्थना करें। विवेक भी विचार भी होता है, नहीं होता है तो कोई उलझन आते तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो निहाल हो जाओगे। कल बोले विवेक के साथ साथ, विवेक के साथ मतलब विवेक भी हो, साथ साथ में फर्क रहता है। विवेक में विवेक काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती, पुकारो प्रभु तो काम ठीक हो जाएगा। भगवान तो विवेक में बल देने वाला है। विवेक जब कुंठित होता दिखता है, हाँ, तब प्रार्थना करे तो कोई बात हाँ, बुद्धि विकुंठ से आ रहा था, समाप्ता मम युक्त है, यही तो है शरणागति कि महाराज बुद्धि कुंठित होगी, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, युक्ति मेरी काम नहीं देती, हे नाथ कहते मैं कर दूंगा, सब भगवान कर देंगे। विचार के विवेक के समय उन्होंने लिख दिया वो किया है 30 का से, अच्छी बात कर, फिर मैं छोड़ देता हूँ, अच्छी बात। ऐसे कोई कहे ना जो तुम काम पड़ा था तो उस दिन मैं जरा तेज और बड़ा जोर से पंडित से सारे अक्षर पुरुषोत्तम का ऐसा शंकराचार्य महाराज ने ऐसा नहीं किया थी शंकराचार्य महाराज को प्रणाम करते हैं कि नहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा नंबर से कहा कि फिर उन्होंने ज्यादा कहा तुमको संस्कृत से अर्थ होता है कि नहीं, मैं कहूँ शब्दों से अर्थ होता है कि नहीं होता है। नित्यानंद जी कभी मेरे पास में पाठे और बैठे थे, एक तो ब्राह्मण थे, उन्होंने ये बात करी, मैं कह दो ऐसे विचार है, अच्छा अब आओ आप ये नित्यानंद को बट्ठे मध्यस्थ और आप कह दो संस्कृत का अर्थ होता है कि नहीं होता है इस विषय में। शंकराचार्य में नहीं कहता, शंकराचार्य को हम प्रणाम करेंगे, बुद्धि में विचार लाएंगे वहां पर। आचार्य कैसे लावे मध्य अपने आप दो हाथ आ जाओ कि नहीं आप ऐसे नहीं, अब तो होना चाहिए। अभी कोई शायद मध्य कहते सिंह रूप देखे आपका उस दिन है, अब आ जाओ, अब सामने करें तो बस। शंकराचार्य को हम नमस्कार कर देते हैं, पर शब्दों के अर्थ में अब इसमें किसी को शंकराचार्य किसी के कहना नहीं, पाणी जी का किसी कहना नहीं, शब्दों का अर्थ क्या होता है, कैसा बनता है कि नहीं अर्थ मैं कहता हूँ। 15वें अध्याय उत्तम पुरुषस्त्वन्य अन्य है, वो अन्य है जो खटके है शंकराचार्य के। अब वो बहुत बाधा लगती है, तो क्या करे उल्ट पुलट कह रहे, कूटस्थ नाम पर माया का है, प्रकृति का है, ऐसा किया है। संस्कृत साहित्य में कहीं कूटस्थ माया का नाम, प्रकृति का नाम नहीं है। गीता में कूटस्थ है आपके शब्द, तो वो मैं नहीं कहता हूँ, वो करते सब मान लेंगे हम, वो हर ऐसा होता है ना कि कहना कर दो वो है जो जैसा है निर्विकार। बहुत ही मौज की बात है, बहुत सरल बात है, सीधी बात है, परंतु श्रद्धा में तो ले आएंगे तर्क, और तर्क में ले आएंगे श्रद्धा, दोनों निर्जीव हो जाएंगे, पहुंचेंगे नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं विद्यानंद स्वामी ऐसे कहा, ऐसा शंकराचार्य ने ऐसा कहा है, अच्छी बात है। मैं घटना एक घटी हुई बताऊं, अब क्षमा कर देना मेरे पर। बगीची से हम जा रहे थे रामत द्वारा, निमाज की बात थी, तो कुछ नहीं लड़ाई का स्वभाव था, तो गीता का जो श्लोक याद नहीं है उस पर बात करी, तो मैंने अर्थ वैसा कर दिया, तो वो जैसा नहीं है वो कैसा है, यूँ करके रामद्वारा पहुंच गए। तो पंडित जी महाराज वहां पर थे, पंडित जी महाराज सामने कहा तुमको महाराज ये तो अर्थ ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है मैं ऐसा करता हूँ। मैंने कहा तो शिवानंद बोलेगे ऐसा लिखा हुआ नहीं है, कहते लिख तो लिखा हुआ हो जाएगा, लिखा हुआ नहीं है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है, मधुसूदन ठीक है नहीं।
तो पंडित महाराज लिखा हुआ, लिखने लगा हो जाए, शब्द अर्थ होता है ऐसा, लिख दो लिखा हुआ हो जाएगा, तो लिख दो लिखा हुआ हो जाएगा। अब लिखा हुआ ही है, उससे अचूती हो ही नहीं सकते, ये कैसी बात? ऐसी बात है तो श्रद्धा पूर्व करो, हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करो, कुछ नहीं जाने, एक अक्षर काला अक्षर भैंस है, और भगवान से प्रार्थना करे तत्व के जीवन मुक्त हो जाएगा बिना पढ़े। पढ़ाई से बाधा लगेगी। नारायण नारायण नारायण। तब वो बात चलो तो मन में